जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा बस में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है अप्रैल मंथ की। तो अप्रैल मंथ में आपके लिए कौन सी खुशी आ रही है, किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देके जाने की ज़रूरत है। मैसेजेस मुझे मिलेंगे, वो सारे मैसेजेस मैं आपको दूंगी, ठीक है। और उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं यहाँ, हमेशा की तरह दो कार्ड्स रखे हैं। कार्ड्स के माध्यम से अगर सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तब अपनी जो चंद्र राशि है उसके बेस के ऊपर आप अपनी राशि को सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है ये वाला कार्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन, चूज हार्मलेसनेस एंड टीम वर्क। ओके, और उसके साथ जो आपकी राशि है वो है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो देख लीजिए। और पाइल नंबर 2 में है ये वाला कार्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है communal markets, trust that all you need will come to you। ओके, और राशि है इसके साथ लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, तो दोनों ही कार्ड्स मैं आपको साथ में दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए कि मुझे कौन सा कार्ड सिलेक्ट करना है। ओके, और आप अपनी कार्ड को सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और पाइल नंबर 1 का जो नंबर होता है 6 नंबर है, 42, ठीक है। और पाइल नंबर 2 का जो कार्ड है उसका 11 नंबर है जो मास्टर नंबर है। अगर सिंगल करे तो 2 नंबर होता है। ओके, तो 6 या 2 इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जिस भी तरीके से मतलब आप अपनी रीडिंग देखना चाहते हैं उस तरीके से पाइल सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो फिर से वही कहूँगी, पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ओके, चलिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए। और वहाँ भी कुछ ना कुछ तो पोस्ट मैं करती ही रहती हूँ, तो आप वहाँ भी रीडिंग देख सकते हो। अगर मैं बड़ी आप वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो छोटी छोटी सी जो रीडिंग होती है वो वहीं पर आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए। तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम। पाइल नंबर 1, तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए, आपके लिए देखते हैं इस कार्ड से अगर कुछ मैसेज मिलता है, या फिर सॉरी, जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया था जिसका नंबर 6 होता है, हार्मनी क्रिएट करना। और जैसे धुंधलापन जैसे आपकी लाइफ में बहुत है, कुछ पीस चाहते हो आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में जो मुझे दर्द दे रहे जो लोग, उन जगह से मैं निकलूं, ऐसी एक वाइब्रेशन मुझे मिल रही है। क्लियरिटी चाहिए, आपको सुनने की ज़रूरत है डियर। ओके, आप बोलते बहुत हो लेकिन सुनने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ टीम वर्क की बात की जा रही है। तो टीम वर्क जब हम करते हैं ना तो दूसरों को भी अलाउ करना वो ज़रूरी होता है। ओके, आपको बहुत, जैसे आप रोए बहुत हो, वो एनर्जी मुझे एक लग रही है यहाँ। ओके, मिरर थेरापी की आपको ज़रूरत है। ओके, चलिए। अब हम सबसे पहले हम देखेंगे कि अप्रैल मंथ में आपके लिए कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। ओके, रिकंसिलेशन, यस, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू। ओह, प्रॉस्पेरिटी, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लेकिन इन कार्ड्स को मैं नहीं लूँगी क्योंकि ये कार्ड्स बहुत सारे हैं। ओके, लेकिन मुझे 2 ही कार्ड्स चाहिए, तो 2 कार्ड्स आ गए हैं, लेकिन मुझे शफलिंग पूरी करनी थी। लेकिन ये आपके पास आ सकती हैं ये चीज़ें, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी,
इंस्पिरेशन, ब्यूटी, वाओ, आंसर और क्लैरिटी। वो सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ आपको बोली ना कि आप रोए बहुत हो, तो धुंधलापन सा भी है, पीस चाहते हो, जो वीवरिंग माइंड हो रहा है बार बार उसको भी आप क्लियर करना चाहते हो, रिकन्सिलिएशन चाहते हो, आपकी फाइनेंशियली हेल्थ आपको अच्छी करना चाहते हो, ओके, आगे के रास्ते ढूंढना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पे आएगी। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज हैं तो हेल्थ इश्यूज भी आपका सही होगा। ट्रस्ट, तो आपका विश्वास बढ़ने वाला है बहुत, जैसे आप खुद के ऊपर भी विश्वास करोगे और परमात्मा के ऊपर भी विश्वास करोगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। रिकन्सिलेशन का कार्ड है, तो जैसे मुझे ये लग रहा है कि यहाँ जो जिन लोगों के रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज थे, तुमको आगे बढ़ाने में मैं हेल्प करूँगा। ये एक मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से। ये स्पिरिचुअल तरीके से भी हो सकता है या फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, तो सपोर्ट है, टीम वर्क है आपके लिए। जैसे सब बहुत सारी चीज़ें में आप उलझे हुए हो तो वहाँ आपको गाइडेंस दी जाएगी। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए। और पैसा भी आपके तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक बोलते हैं ना कि ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो डेवलपमेंट है, यहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट मुझे दिख रही है आपके लिए। आपकी फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी होगी। किसी के लिए घर खरीदना हो तो वो भी मैनिफेस्ट आप कर सकते हो यहाँ। ओके, या फाइनेंशियली हेल्थ है तो वो भी आपको हेल्प करेगा, मतलब कि करियर में आपके अच्छी चीज़ें आ रही हैं। ओके, एक उलझने जो थी ना वहाँ से आप निकल रहे हो। ओके, चलिए और क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। आपके लिए जो मैसेज है, आपको जो सुनना ज़रूरी है, मैंने इस कार्ड से आपको मैसेज दिया था कि सुनना ज़रूरी है, तो वो चीज़ें आप कर रहे हो। आप अपनी ये जो दिमाग की सोच है ना उसको कम कर रहे हो, पीस में आ रहे हो अप्रैल मंथ में, ताकि आप सही से किसी और की आवाज़ को सुन पाओ। ओके, और यहाँ गैब्रियल है तो डेफिनेटली आप अपनी क्रिएटिविटी जो है उसके साथ जुड़ पाओगे। और आपके लिए वेकअप कॉल है। ब्यूगल बज गया। आपको शायद गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है। तो वही चीज़ है कि आपके लिए अब शुरुआत हो रही है, नई शुरुआत आपके रिश्तों की। हो सकता है अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे तो आपके रिश्तों में आपको रिकन्सिलेशन की चांसेस मिल सकते हैं, आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर बिगड़े हुए रिश्ते थे तो वहाँ भी आप अच्छी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलेगा। और जो लोग रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं तो उनके लिए आगे नई शुरुआत है। ये नई शुरुआत की बात करते हैं, क्योंकि जब वो बातचीत का दौर होता है ना, उसी के माध्यम से आपकी चीज़ें अच्छी या बुरी होती हैं। और आपका यहाँ थॉट चक्र एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से एक आपका जो ऑरा होता है ना वो भी एक खिल के बाहर आता है, मतलब वो और भी ब्राइट होता है, जिसकी वजह से और अच्छे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मुझे एंजल्स के वाइब्रेशन बहुत दिख रहे हैं, तो एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ। एंजल्स आपको जैसे पुश कर रहे हैं, अगर जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके लिए एंजल्स की तरफ से बहुत सारे साइन आपको दिखाए जाएंगे। ओके, तो वो भी एक मैसेज है आपके लिए। और यहाँ भी मैन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी तरफ सपोर्ट में आ रहा है, जो फीमेल मेल पर्सन हो सकता है। ठीक है, अगर फीमेल भी है ना, लेकिन उसकी जो मेल साइड है, मतलब यांग एनर्जी, वो बहुत एक्टिव है, मतलब थोड़ी सी गुस्से वाली हो सकती है वो लेडी अगर है तो। ठीक है, इस तरीके के वो साइन होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। ओके, ये एक मैसेज है आपके लिए। ओके, एक कार्ड लेना था मुझे। हाँ चीज़ें वापस आएगी। ब्रोकन हार्ट, यस, 9 नंबर एंडिंग। ये जो बार बार आपको हर्ट होता है ना, इन चीज़ों से आप निकल पाओगे। यहाँ जग रहे हो आप, क्योंकि जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही ना, उन चीज़ों के प्रति आप ओपन अप हो रहे हो। पहले क्या था कि आप
किसी ने आपको हर्ट किया ना, तो आप अपने मन में दबा के रखते थे या फिर चलो इसको इग्नोर करो, इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे थे। तो होता है ना कि वो हेल्दी बाउंड्री जो क्रिएट करनी होती है वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब आप अपने लिए हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करोगे जहां आप बोल पाओगे कि हाँ, मुझे भी दर्द होता है, आपकी ऐसी बातों से, आपके ऐसे बिहेवियर से मुझे भी दर्द होता है। ये बोलना, जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो ना सही से, तो चीज़ें अच्छे से वो यूटिलाइज होती हैं। ओके, तो ये भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं टैरो से कि और क्या चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 1 के लिए अप्रैल मंथ में क्या एनर्जी है? थैंक यू। ओके, बहुत बिजी जैसे आप होने वाले हो, कुछ आधे अधूरे से काम जो है उसको भी फिनिश कर पाओगे आप। ओके, और एक ओ सक्सेस आपके लिए सक्सेस आ रही है डियर। ओके, थैंक यू। इसी वजह से आप बिजी होने वाले हो, कुछ नया स्टार्टअप हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर। ओके, थैंक यू। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, थैंक यू सो मच। तो हम सफलिंग को ख़त्म करेंगे। चेंज, माय गॉड, आपका जो चेंज का टाइम आ रहा है, आपके बिलीफ सिस्टम बदल रहे, आपकी जो आप विश्वास करते थे ना अब तक, जो जिन चीज़ों के ऊपर है ना कि ये चीज़ मेरे लिए तो अच्छी नहीं है, मेरे मेरे साथ हार्ट ब्रेक होता है बार बार, कोई पर्सन ऐसा नहीं होता कि प्यार करता है ना, उन सारे शब्दों को आप चेंज कर रहे हो, इसी वजह से ये चेंज आ रहा है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले सक्सेस 6 नंबर, और आपका तो है ही 6 नंबर, तो वो भी आपके लिए आ रहा है। ठीक है, मतलब सक्सेस जब हमें मिलती है ना, तो अपने सारे पत्ते मत खोलिए। कुछ चीज़ें, जिस भी चीज़ों पर आप काम कर रहे हो, उन चीज़ों के बारे में जब तक आपको पूरे तरीके से सक्सेस ना दिख जाए तब तक किसी को और को बताइए मत। ओके, एक मैसेज है आपके लिए, अदरवाइज सक्सेस तो आपके लिए आ रही है। वी आर द वर्ल्ड, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये खुशियाँ किसको नहीं चाहिए। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी, मतलब ह्यूज प्रॉस्पेरिटी बोल सकती हूँ। जो कार्ड्स भी फोल्ड हुए थे लेकिन हम नहीं ले सकते थे उसको, जो चीज़ें आएंगी कैसे आएंगी, टीम वर्क करके। यहाँ आप देख सकते हो सभी के साथ जुड़ना, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो जब तक दूसरों के साथ कोलाब्रेशन नहीं करते हो, कम्युनिकेशन नहीं करते हो, है ना, तब तक वो चीज़ें आपके लाइफ में आएगी नहीं। तो जो चीज़ें आपको हर्ट करती है या जो चीज़ें आपको पीछे खींचती है, उन सारी चीज़ों को बोलना भी ज़रूरी होता है, ट्रस्ट करना। कंप्लीशन भी हो रहा है, माय गॉड, ये तो मैं क्या ही बोलूँ आपके लिए। आपका विश्वास बढ़ रहा है, आपका विश्वास, आपकी जो एक विचारधारा थी ना कि पैसे खर्च करने से पैसे कम होते हैं, ये चीज़ें बदल रही है। आपको पैसे दिखेंगे तो आप खुश होकर पैसे खर्च कर सकोगे, ये भी एक एनर्जी बनी हुई। कंप्लीशन हो रही है तो डेफिनेटली आप आपकी लाइफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी निकलेगी जो आपको हर्ट करती थी, ये वाली, ये एनर्जी निकल रही है आपकी। ठीक है, इसकी कंप्लीशन हो रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, ऑर्डिनरीनेस। आप, आपकी लाइफ है ना, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे कि यार इसकी लाइफ तो कितनी ब्यूटीफुल है ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए, बहुत सारा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। ठीक है, आपकी विचारधारा में जो अब तक स्टकनेस वाली एनर्जी थी ना, जो मैं बार बार यही रीड करती थी कि आपके लिए ये मैसेज है, वो मैसेज, सुनो सुनो, ये सब सुनने वाले हो। अप्रैल मंथ से ये चीज़ें होंगी। आप अपनी आदतों को बदल रहे हो। अगर आपकी बॉडी बहुत बड़ी हुई है, मतलब कि वेट बहुत है, तो उसको कम करने के भी एक्सरसाइज करना, वो सारी चीज़ें भी करोगे। यहाँ आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि फिर से 6 नंबर, नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है, कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी नहीं करना है ना। जब भी स्ट्रगल होती है या चुनौतियाँ आती है आपकी लाइफ में, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए होती है। तो अगर आपकी 7.5 शुरू हो रही है या 7.5 चल रही है, तो आपको इसको मौका समझना है, इसको इस तरीके से नहीं लेना है कि यार अब तो चीज़ें ख़त्म, शनिदेव की
मतलब वो तिरछी नज़र मुझ पे पड़ने वाली है, ये नहीं सोचना है। यहाँ आपको अपनी थॉट्स इस तरीके से समझना है, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम है ना हमारे, कि शनिदेव साढ़े सात ही चलती है ना, तो शनिदेव हमें कष्ट देते हैं। वो कष्ट क्या है? आप जो चीज़ें मांग रहे हो ना, ये ग्रोथ मांग रहे हो, बड़ा सा पेड़ बनना, लोगों को और खुशियाँ देना, बहुत सारी अबंडेंस, मेरे रिश्ते अच्छे हो, तो उन सब चीज़ों के लिए काम करो। ये शनिदेव बोलते हैं। साढ़े साथी कभी भी खराब नहीं होती है, वो आपको वो मौका होता है जिसको आप, जिसके ऊपर काम करके आप अपनी जो भी विशेष है उसको पूरा कर पाओ। शनिदेव आपको वो एग्ज़ाम बोलते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में जाऊँ, तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम पास करनी ही पड़ती है, और सभी की लाइफ में ये चीज़ होती है। जब तक ये नहीं करोगे तब तक आप दूसरे स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते। बस वही चीज़ आपके साथ होने वाली है। तो इसको एक मौके की तरह लेना, ताकि आप इसकी कंप्लीशन कर पाओ। ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है ना, ये एनर्जी निकल जाएगी, ये आपके थॉट चक्रा को ओपन करेगा। अपनी बात को रखना, ये कॉम्प्रोमाइज़ जब कर लेते हो ना चीज़ों के साथ, अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाते हो, तो चीज़ें आपके उसी की तरीके से होगी, और आपको ये आदत भी नहीं है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग, जब चीज़ें सही से समझ में आने लगती है ना, तो वही अवेकनिंग होती है, और उसी के माध्यम से आपकी ग्रोथ होती है, सक्सेस आपको मिलती है। ओके, तो पंख फैलाइए, डरिए मत। लोगों को उड़ता हुआ देख के, मतलब यहाँ जो आप देख सकते हो ना, बहुत सारे पंछी बाहर भी उड़ रहे हैं, ये केज में है ना। अगर ये भी चाहे तो इसके लिए भी दरवाजे ओपन है, इसको उड़ने के लिए मौका मिल सकता है, लेकिन बहुत वक्त से ये उड़ा नहीं है ना, तो इसको अपने बिलीफ सिस्टम बदलने होंगे कि मेरे लिए भी बड़ा सा आकाश है, मैं उसमें उड़ सकता हूँ। आपको भी विंग्स दिए गए, बस इसका इस्तेमाल करना है। आपके पास नॉलेज है, आपके पास बोलने की कला है, उस कला का सही से इस्तेमाल करना है। ओके, जब ये कर लोगे ना, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस है। ओके, चलिए, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू। और अप्रैल मंथ से नई शुरुआत भी होती है ना, तो वही चीज़ है, इसकी एंडिंग होगी और नई शुरुआत। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, मुझे एक ही कार्ड चाहिए था। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि वही ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। ओके, चलिए, आपके लिए टेक एक्शन। अब पीछा छोड़ दो, ठीक है, मतलब पीछे रहना छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, ताकि लोग जो आपको पीछे खींच रहे थे, या आपको जो पीस चाहिए थी, जो कन्फ्यूज़न थी, वहीं से निकलने के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी ये पूरा आकाश आपके लिए है, उसमें उड़ना आपकी मर्जी है, यहाँ बैठे रहना है या उड़ना है। ओके, चॉइसेस आपकी होगी। अप्रैल मंथ से ये शुरुआत हो रही है, डिसीजन आपका होता है। ओके, चलिए, तो महादेव जी आपको क्या बता रहे हैं? आज हम कृष्णा जी के कार्ड्स नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत फिर बड़ी रीडिंग हो जाती है, हम और एक कार्ड में ले लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, सॉरी मैं कार्ड बोल रही हूँ, रीडिंग में ले लेंगे। ओम, आप ओम का मंत्र जाप कर सकते हो, जिससे आपको पीस मिलेगी, आपका थॉट चक्रा भी ओपन होगा। ये यूनिवर्सल साउंड है। ओके, तो किसी भी धर्म के हो आप, लेकिन ओम साउंड को आप सुन सकते हो, बोल सकते हो। और यहाँ है सक्सेस, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। जो भी आपके आइडियाज़ है उसको एग्जीक्यूट कीजिए, लीप ऑफ फेथ लेने की बारी है, छलांग लगाइए अपनी सक्सेस की तरफ। ओके, चलिए, एक और लास्ट मैसेज आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए, है ना। तो वही चीज़ है ना, धारणा ना बनाए किसी भी चीज़ में कि मैं नहीं कर सकता हूँ। ये जो आपके बिलीव सिस्टम होते हैं, है ना। और आगे भी हमने वही चीज़ बोली कि आप जो मिरर थेरापी इसी वजह से ली जाती है, क्योंकि आप खुद को किस आईने से देख रहे हो, उस आईने को नहीं, लेकिन उस आपके जो बिलीव सिस्टम है ना, उसको बदलने की ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी बड़ी हुई है, मतलब वजन बहुत है आपका, तो उसको कम करने के लिए आपको एक्शन लेने हैं। टेक एक्शन,
है ना। वो एक्सरसाइज करना तो शुरू करो, आउटकम को मत देखो, उसके जो जो रास्ता है ना उसको एंजॉय करते जाओ। और वो आपकी चीज़ें, आपकी जो धारणाएं है अपने खुद के लिए हो सकती है या दूसरों के लिए, उनको बदलना आपके लिए ज़रूरी होता है। किसी को पहले से जज मत कर लो, या खुद को भी या किसी और को भी, ओके। तब ये चीज़ें आपके लिए काम करेगी। जो भी आपकी धारणाएं, जो जिन चीज़ों के बारे में आप मानते हो, जैसे हमने शनिदेव का एग्जाम्पल दिया ना आपको कि 7:30 ही शुरू होगी तो ये होगा वो होगा, ये धारणा है हमारी, ये मान्यता है। किन चीज़ों में आप विश्वास करते हो, किन चीज़ों को आप मानते हो, क्या वो सही है? अपनी जो मान्यताएं है ना उसको फिर से उसको क्वेश्चन करें कि क्या ये सही है, तब आपको रास्ते दिखाई देंगे, ओके। चलिए, और यहाँ पीड़ा, पीड़ा से गुजर कर ही महत्तम आत्मा अधिक अधिक उन्नत होती है। और वहीं हमने पहले भी बोला कि जो ये शनिदेव है ना, आपको मौका देते हैं कि आप नई शुरुआत करो। स्ट्रगल उसी को बोलते हैं, और लोग स्ट्रगल से डरते हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको स्ट्रेंथ लगेगी, वो स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है। लेकिन यहाँ एक गुगली आएगी आपके लिए कि करूँ या नहीं करूँ। करने से ये होगा तो पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव, ये आपके दिमाग का खेल होगा। तो आपको किस तरफ जाना, आप एक इन्फिनिटी के उस पॉइंट पर हैं जहाँ एक तरफ आपको सक्सेस दिखेगी और जहाँ एक तरफ आपको वो डाउनफॉल दिखेगा। तो यहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे अपनी स्ट्रगल चुनौतियों के साथ, तो वही डाउनफॉल में जाओगे। और यहाँ से आपने अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और आगे बढ़े, छलांग लगाई, अपने विश्वास किया अपने इंट्यूशन पर, तो आप सक्सेस की तरफ जाओगे, बैलेंस की तरफ, ओके। तो आपको देखना है आपको किस तरीके से जाना है। अप्रैल मंथ का ये मैग्नेट बनने वाले हो आप यहाँ, तो इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, ओके। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके। और जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है 11 नंबर है, तो एंजल माइकल का होता है, जो आपको बोल रहे हैं पहला मैसेज आपके लिए कि अप्रैल मंथ में आप प्रोटेक्टेड हो। चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, ओके। आपके लिए यही मैसेज है। आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ सकती है, आपकी जैसे कुछ लेन देन हो सकता है, मतलब आपके गुण कर्मा की ब्लेसिंग आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन की बात हो रही है। और विश्वास करना, यहाँ ट्रस्ट दैट ऑल यू नीड विल कम टू यू, मतलब जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होगी वो चीज़ें अपने आप से आपकी तरफ आएगी। विश्वास रखिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। जैसे जैसे आपके सामने चीज़ें आती हैं आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करना है। बहुत एम्प्रेस वाली एनर्जी मुझे लग रही है। आपको अपने विज़न को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू करिए। जैसे टेक्निकल वर्क भी हो सकता है आपका, तो जैसे टेक्निकल वर्क में होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उन चीज़ों को भी समझना, ये भी चीज़ हो सकती है। न्यूज़ आपके लिए बहुत, मुझे न्यूज़ शब्द सुनाई दे रहा है, तो न्यूज़ सुनना हो सकता है, गुड न्यूज़ भी हो सकता है किसी के लिए, ओके। तो मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स की बहुत एनर्जी मिल रही है, जैसे आपके लिए एक नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं, ओके। हीलिंग बहुत है आपके लिए, और ब्लेसिंग तो जैसे भर भर के आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए सबसे पहले अप्रैल मंथ में हमारे पाइल नंबर 2 के लिए कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। नए आइडियाज़ हो सकते हैं आपके लिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे 2 ही कार्ड चाहिए थे, लेकिन शफलिंग के लिए मुझे करना पड़ रहा है। तो ट्रुथ, सच्चाई, लाइफ पर्पस
और यहाँ फैमिली। ओके। तो आपके लिए जो गुड न्यूज़ है, तो किसी को जैसे सच्चाई समझ में आ रही है, इंस्पिरेशन, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अप्रैल मंथ में आप खुद को जान पाओगे, आप क्या चीज़ हो, आप क्या चीज़ें कर सकते हो। किसी के लिए दूसरों की भी सच्चाई हो सकती है, ठीक है, कि अगर कोई आपको, क्योंकि यहाँ भी देखो ना तो लाइफ पर्पस की ही एनर्जी है, तो आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में भी पता चल सकता है। दूसरों की एनर्जी इस तरीके से समझ में आएगी कि हाँ, ये बंदा इस तरीके से कर रहा है तो ये मुझे हार्म कर सकता है, या ये मेरे ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, वो भी आप सच्चाई देख पाओगे। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होने वाली है। फैमिली है तो किसी के लिए बच्चा मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी के लिए शादी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, तो नया पार्टनर हो सकता है, ठीक है, वो भी एनर्जी है। लाइफ पर्पस जैसे आप अपनी ट्रू सेल्फ को पहचान रहे हो कि मुझे क्या करना है, मेरी मेरी जो ये सोल है किस पर्पस से आई है। तो कोई यहाँ सर्विस दे रहा है, यहाँ मुझे सर्विस की भी एनर्जी मिल रही है। तो मार्केटिंग करना, अपनी जो नए आइडियाज़ है उसको एग्जीक्यूट करना और सर्विस देना, ठीक है, ये भी एक एनर्जी है। किसी का साइकिक पावर भी बढ़ सकता है, और जैसे बहुत पीसफुली आप अपना काम कर रहे हो, बहुत आपके इर्द गिर्द शोर बहुत है लेकिन आप अपने आप में पीसफुली काम कर रहे हो, ये एक एनर्जी है आपकी। ओके। अपनी सच्चाई से मुंह मत मोड़ो, आपके लिए एक मैसेज है, अपनी सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। अगर आपकी गलतियां हुई है तो उसको एक्सेप्ट करो। जब आप गलतियों को एक्सेप्ट करते हो ना कि हाँ ये मेरी गलती थी, तो तभी आप उसको चेंज कर पाओगे। अदरवाइज उन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर पाओगे। जब तक आप मानोगे ही नहीं कि मेरी गलती है या सामने वाले पर्सन की गलती है, उस तरीके से आप उसको वो एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक उन चीज़ों को बदलाव में नहीं ला पाओगे। ओके, आपके लिए एक मैसेज यही है। चलिए आपके लिए और देखते हैं कि और क्या आ रहा है आपके लिए। फाइल नंबर 2। ओके, थैंक यू सो मच। ओह, मैन होल्डिंग अ हार्ट 9 नंबर है, तो यहाँ मुझे जैसे लग रहा है कि आप जो चाहते थे जैसे पार्टनर, वैसे पार्टनर आपको मिल सकते। स्ट्रॉन्ग, बहुत केयरिंग, लविंग, ऐसे पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। और यहाँ भी मेल फिगर ही है। और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो ये चीज़ें आपको हैप्पीनेस देने के लिए होगी। ट्रुथ, जो सच्चाई, आप खुद के बारे में एक्सेप्ट भी करोगे। और ये मिरर नंबर है, देखिए यहाँ भी ये मिरर है ना, और ये भी 3443, तो ऐसे नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं जो 7 नंबर बताते हैं। दोनों ही 7 नंबर होते हैं, तो 7 नंबर आपको दिख सकता है, जो आपको बोल रहे हैं सेल्फ लव करिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए आपको काम करना है। तो नई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। आपकी बॉडी को सही करना हो सकता है, आपकी मुझे हेयर कलर सुनाई दे रहा है, तो हेयर कलर भी आप करवा सकते हो जो आपको खुशी दे, ऐसा कलर। ये नहीं कि लोगों को खुश करना है। ओके, हेयर कट भी हो सकता है, मतलब अपने आप को निखारना, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। ओके, थोड़े से कार्ड्स अच्छे से रख लूँ ताकि, ओके, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा कार्ड्स आ गए हैं, है ना, तो एक्स्ट्रा चीज़ें आएगी जिसको मैनेज करने में आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। तो बिजी वर्क भी मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से बिजी भी होने वाले हो। मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपकी तरफ आएगी, पीस आएगी, रिकग्निशन की भी मुझे एनर्जी मिल रही है क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो। और जब हम सेल्फ लव करते हैं ना, तो एक अलग सी खुशी अपने अंदर महसूस कर पाते हैं, और वही हाई वाइब्रेशन होती है। और जब वो हाई वाइब्रेशन में आप आते हो ना, तो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में आप आते हो। ओके, सच्चाई समझ पाते हो। जब वो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी होती है ना, उसमें सच्चाई नहीं दिखती है, चाहे हमारी खुद की हो या चाहे दूसरों की हो। ओके, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। बहुत सारा सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ। अगर आप आध्यात्मिक पाथ पर हो तो आपको बोला जा रहा है आप सही पाथ पर हो। ओके, और डिटेल में देखते हैं अब हम आपके लिए टैरो से। थैंक यू स्पिरिट। अप्रैल मंथ में हमारे फाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक
थैंक यू। मुझे आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है, अगर आप बोरी की तरह पड़े रहते हो ना, तो अब आपके लिए काम करने के लिए एनर्जी आ रही है। आपको मौके मिलेंगे, उस मौके का सही इस्तेमाल करना। ओके, थैंक यू। अगर प्रेगनेंसी के लिए भी कोई देख रहा है कि बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे, जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे उन्हीं के लिए मैसेज है। ओके, तो उनको कहा जा रहा है अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म दीजिए, मतलब एक्सरसाइज थोड़ी सी करिए। जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है उनके लिए तो सिर्फ आप मेडिटेशन वगैरह सब कुछ, जो हल्की सी एक्सरसाइज होती है जो बच्चे को हार्म ना करे, इस तरीके की कर सकते हो। और जो लोग बच्चे कंसीव करना चाहते तो अपनी बॉडी को वो सही करे, ठीक है, उसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हो आप। जो आपकी बॉडी को जो एक एनवायरनमेंट चाहे ना बच्चे को कंसीव करने के लिए, वो एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा आपको। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। पोस्टपोनमेंट, ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपकी प्रार्थना ही सुनी गई है डियर। आपने बहुत प्रार्थना प्रेयर की है कि मुझे जस्टिस मिले, मुझे न्याय मिले, मुझे मौके मिले ताकि मैं आगे बढ़ूँ। मैं बहुत चीज़ें करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपकी अप्रैल मंथ में सुनी गई हैं। जो आपकी ये ब्लैक एंड वाइट लाइफ थी ना, उसमें से आपको एक रंगीन लाइफ दिखाई देगी, वो लाइट, जिससे आप ब्लेसिंग की तरह उसका जितना हो सके उतना ग्रैटिट्यूड पे करिएगा। ठीक है, तो किसी के लिए जैसे एक एनवायरनमेंट भी बनाना ज़रूरी है जहाँ आप बैठ के प्रेयर कर पाओ। एक 5 मिनट या एक मिनट भी शांति से बैठ के आप परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करो, जिस भी परमात्मा को आप मानते हो। ओके, ये आपके लिए ज़रूरी है। ये करके आप और भी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। शेयरिंग, और वही है लाइफ पर्पस कोई शेयर कर रहा है तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ पर्पस को जान रहे हो कि ये चीज़ें मेरे पास है, ये हुनर है, ये कला है मेरे पास, तो इसको मुझे लोगों को सर्व करना है। ये किसी की बात को सुनना भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ ही आप दो, कोई चीज़ ही बेचने का काम करो। सिर्फ किसी की बात को सुनना, ये भी आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। ओके, किसी को अपने घर को संवारना भी हो सकता है। द बर्रन 6 ऑफ सोर्ड्स, तो चीज़ें शायद शुरुआत में आपको ये लग सकता है कि मैं थक गया हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। जो बर्डन ले रहे हो ना, उस बर्डन को निकाल दो। ये चिंता चिता समान होती है आपके लिए। ये अप्रैल मंथ आपको वो मौके देगा जहां आप एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाओगे, जो सच्चाई को समझ पाओगे, आपकी पोटेंशियल क्या है, आपकी शक्तियाँ क्या हैं, आप क्या चीज़ें कर सकते हो। आप लोगों की बातों को सुनना बंद कर दोगे, आप खुद के इंट्यूशन के साथ जुड़ोगे। ये एनर्जी बनी हुई है। ओके, कंट्रोल, और मैंने वही बोला कि अगर आपको जो कंट्रोल कर रहे थे ना, बस उन्हीं का आप ये सच्चाई सामने आना, मतलब कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, तो जैसे आपने प्रेयर भी बहुत की कि आप भगवान के ऊपर विश्वास भी नहीं आपका हो रहा कि इतनी कौन देता है तकलीफें, लेकिन उस परमात्मा को पता है कि मेरा बच्चा कितनी चीज़ें फेस कर सकता है। उसके अंदर की जो शक्तियाँ हैं उसको बाहर निकालने के लिए उसके ऊपर विश्वास करना उसके लिए ज़रूरी है। उसके लिए ये चीज़ें आपको दी गई, जो प्रॉब्लम्स है ना। जैसे मुझे वो बता रहे कि इतना भी पेन क्यों मेरी लाइफ में है, तो उसी का आंसर आपको यहाँ अप्रैल मंथ में मिलेगा। आप अपनी बोल्ड साइड को दिखाने वाले हैं। यूनिवर्स ये चाहते हैं आपके अंदर एक चीज़ें हैं ऐसी कि जो दूसरों के लिए रोल मॉडल बनो। ऐसी एनर्जी है आपकी तरह बहुत सारे लोग जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी जो स्ट्रगल है, आपकी जो मेहनत है ना, वो लोगों ने नहीं देखी है। लेकिन आप एक रोल मॉडल की लाइफ जर्नी आप जीने वाले हो, सेल्फ लव करने वाले हो, तो लोग समझ पाएंगे, आपकी ब्यूटी निखरने वाली है। लेकिन जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं ना,
उनको सबक सिखाने वाले हो, मतलब उनको आप नहीं सिखाओगे लेकिन यूनिवर्स ही सिखा देंगे। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। तो बोल्डनेस आपके अंदर आने वाली है। आप अपनी जो जो लोग आपको कंट्रोल करते हैं वहां से निकलने वाले हो। ओके, मोमेंट टू मोमेंट, यस, आप अपनी जर्नी को एंजॉय करने वाले हो सकता है आप बैक जाओ, मतलब आपके लिए एक मैसेज है, आपकी लाइफ में जो जहाँ भी आपने शुरुआत की थी, अगर लाइफ में आपको सक्सेस दिख नहीं रही है, वहाँ जाके आपको देखना है कि शुरुआत मैंने क्यों की थी इन चीज़ों की। अगर रिश्ता हो सकता है या कोई सर्विस आप दे रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो वहाँ शुरुआत मैंने क्यों की थी, उस पर्पज़ वो पहली पॉइंट पर आपको जाने की ज़रूरत है, जहाँ आप चीज़ों को समझ पाओगे कि हाँ, मैंने ये मेरा लाइफ पर्पज़ ही था, मैं ये सर्विस देने के लिए था। और तभी आपके ये हैप्पीनेस आ सकती है आपकी, मतलब ये जो जर्नी है ना आपकी, उसको आपको एंजॉय करते जाना है। बहुत स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, स्ट्रगल वाली जर्नी। देखो, जो हीलर होते हैं ना, उनकी लाइफ इजी नहीं होती है। उनकी लाइफ में स्ट्रगल इसी वजह से आते हैं कि वो समझ पाए चीज़ों को। ये किताबी ज्ञान नहीं है आपका, आपकी नॉलेज है जो विजडम बनी हुई है, और इसी विजडम को आपको शेयर करना है। कैसे आपकी लाइफ जर्नी, कोई बुक लिखना भी हो सकता है, या फिर अपनी बातों को शेयर करना, ये भी हो सकता है कि कैसे आपने इस जर्नी को पूरा किया, किस तरीके से आपने ग्रोथ की। कोई आपके पास कला हो, कोई हुनर हो, उसको दूसरों को सिखाना भी हो सकता है, वो भी आप कर सकते हो। कैसे डाउन टू अर्थ रहा जाए, तकलीफें तो आएगी लेकिन उसका सामना कैसे करना है, ये भी आप किसी को सिखा सकते हो। ये भी एक एनर्जी बनी हुई है। तो आपके लिए गुरु वाली एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, नया दरवाज़ा वही का खुल रहा है, और तभी आपके लिए ये रिकग्निशन कि आपको लोग पहचान पाएंगे कि आपकी सच्चाई क्या है, आप कैसे पर्सन हो। ओके, ये मैसेज है। रीबर्थ, यस, और ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी होती है, लेकिन एक घायल शेरनी जो बोलते हैं ना, वो बहुत, ये वाली एनर्जी ये घायल शेरनी की तरह होती है। बोल्डली अपनी बात को बोलना, तो बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं आपके शब्दों से। ओके, तो थोड़ा सा अपने शब्दों पे भी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। मत कंट्रोल मतलब कि जहाँ जो बोलना है वहाँ बोलना है, लेकिन आपका जो बोलने का तरीका है वो लोगों को हर्ट ना करे। ओके, अपने अंदर वो प्यार जगा के रखना, क्योंकि जो लोग जिनके पास नॉलेज होती है ना, वही लोग समझ पाते। ज्ञानी लोग जो हम बोलते हैं, ये इनकी पाइल है, जो बहुत कुछ बोल सकते हैं, ऐसे बोल्डली अपनी बात को बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलते इस वजह से क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला पर्सन इसको समझेगा या नहीं। ये ऐसी जर्नी है आपकी, लेकिन कई बार हमारे उन शब्दों को बोलना भी ज़रूरी होता है। गुस्सा होता है ना, हेल्दी वे में भी होता है। ये अवेकनिंग वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी पाइल है। तो डेफिनेटली आपकी ये चीज़ों की एंडिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग से रीबर्थ है यहाँ। ओके, तो सप्रेशंस और 10-10 की एनर्जी दिखेगी आपको, तो इन सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो। जहाँ आप ऐसी एनर्जी में थे, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको कि ब्लैक एंड वाइट जो एनर्जी थी ना, वहाँ से रेनबो वाली एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो। यहाँ बांसुरी बजा रहे तो कृष्णा की भी एनर्जी है, जो अब तक आप बहुत ऐसे लोग होते हैं ना कि प्यारे से भोले से लोग, लेकिन भोलापन इस कलयुग में नहीं चलता है, कभी कभी टेढ़ा वर्जन हमारा बनाना पड़ता है। ये वाली एनर्जी, जब आप टेढ़ी चीज़ें करना शुरू कर दोगे ना, तब लोगों को समझ में आएगा कि यार ये बंदा तो बहुत इंटेलिजेंट है, हम ही इसको गलत समझ रहे। तो ये भी सच्चाई आपकी सामने आ सकती है। ओके, चलिए, तो आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पीसफुल रिसोल्यूशन, यस, आपकी सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। इस अप्रैल 1 से आपकी नई शुरुआत हो रही है, जो भी अबंडेंस आ रही है, और यहाँ तो पेड़ पूरा हो रहा है आपका।
है ना। जैसी सोच आप रखते हो, जैसी विजुलाइज करते हो अपनी लाइफ को, वैसी चीज़ें आपकी क्रिएट होगी। आप एक मैग्नेट वाली चीज़ें करने वाले हो, मतलब मैग्नेट बन रहे हो। तो इस अप्रैल मंथ में अपनी सोच के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अवेयरनेस में रहना है, कौन सी चीज़ें आप सोच रहे हो, कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में विजुलाइज होती हैं। अबंडेंस चाहते हो तो अबंडेंस को मैनिफेस्ट करो। ओके, तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है आपकी। चलिए, भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। हम कान्हा जी के कार्ड्स को यहाँ नहीं ले रहे क्योंकि बहुत फिर लंबी रीडिंग हो जाती है, तो किसी और रीडिंग में हम कान्हा जी के मैसेज लेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गंगा, ओ डिवाइन इंटरवेंशन। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो आप कहीं से भी गिरे हो ना, क्योंकि गंगा नदी जब हमें पृथ्वी पर आनी होती है ना, तब महादेव उसको पकड़ते हैं क्योंकि उनका फोर्स बहुत था, उनकी एनर्जी इतनी हाई थी कि वो उसको पकड़ नहीं पाता कोई भी, मतलब मदर अर्थ गाया भी उसको हैंडल नहीं कर पाती, तो वो सीधा अंदर चली जाती है ना। तो यहाँ आपके लिए हेल्पिंग हैंड है, और हेल्पिंग हैंड कौन है? परमात्मा। अपनी बातों को शेयर उन्हीं के साथ करना जो आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, ना कि पीछे खींचे। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है महादेव की तरफ से। और यहाँ डिवाइन हेल्पिंग है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपके मुताबिक ना हो तो समझ लेना कि वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। रुद्राक्ष का आप इस्तेमाल कर सकते हो। डिटॉक्स आपको करना है, क्लींजिंग करना है, तो बहुत सारी क्लींजिंग भी चलेगी आपकी लाइफ में। ऐसी एनर्जी जो आपको पीछे खींचती है, उन लोगों से आप निकल रहे हो। आपकी सोलमेट हो सकते हैं तो आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें निकलेगी आपकी लाइफ से। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, या आपकी आदतें हो सकती है, जो आप लेजीनेस वाली एनर्जी थी या ऐसी कुछ एनर्जी थी तो वहाँ से निकल रहे हो। आपके थॉट्स, जो थकान सी एनर्जी थी, वहाँ से भी निकल रहे हो। तो एक्टिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। ओके, और ये एक्टिव एनर्जी अपने आप से चीज़ें आपके सामने आएगी। ओके, तो ये समझना होगा कि ये चीज़ें मेरे पास आई है, तो उसका मुझे कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ यूं ही नहीं होगी। कुछ भी चीज़ें अप्रैल मंथ में बिना वजह कुछ भी नहीं होता है। ये तो पहला मैसेज आपके लिए यही है। अप्रैल मंथ में आपको अवेयरनेस में रहना है कि जो भी चीज़ें हो रही है मेरी लाइफ में, वो चीज़ें किसी ना किसी वजह से हो रही है। अगर कोई निकल रहा है आपकी लाइफ से तो वो भी किसी वजह से है, और कोई आ रहा है तो वो भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करने के लिए है। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ। चलिए, आपके लिए लास्ट मैसेज क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए तो अपने आप से इतने सारे कार्ड्स आ गए। ठीक है, हम ले लेते हैं। आपके भय तथा चिंता से मजबूत आपकी आस्था हो, भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए। चीज़ें गलत भी होती है ना, तो उसकी भी कुछ वजह होती है। मुझे जैसे वो दिखा रहे हैं कि एक ऋषि थे ना, जिन्होंने कान्हा जी के, मतलब विष्णु भगवान की छाती के ऊपर पैर मार दिया था, मतलब वो लात मारी थी उन्होंने, है ना। लेकिन फिर भी उन्हें के पैर को दर्द नहीं हुआ है ना, ऐसा बोल के विष्णु भगवान ने उनके पैर को सहलाना शुरू कर दिया था। तो आपके लिए यही गाइडेंस है, अगर कोई कुछ बोलता है ना तो उसकी सच्चाई आपके सामने आएगी। मतलब उसको उस तरीके से मत लो कि वो आपको हार्म कर रहा है, वो आपको हर्ट कर रहा है। इसके पीछे का रीजन पता करने की कोशिश करिएगा। ओके, आपके लिए फिर से अबंडेंस, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करने वाले हो। अबंडेंस आपके लिए है। ओके, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, इसके लिए तैयार रहिए। सब ठीक है, तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके लिए काम करें। मुझे पैसिफिक हनुमान जी भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि हनुमान जी की एनर्जी के साथ जुड़ना, जो सेवा देते हैं, वो दासत्व है ना। हनुमान जी के पास कितनी सारी शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों को तभी वो इस्तेमाल कर पाते हैं सही से, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है,
मुझे ये सर्विस देनी है ना, दासत्व भाव जो बोलते हैं। तो ये जो आपके लिए जो चीज़ें हो रही है वो अपने आप से चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है कि पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। तो हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी को प्रेयर कर सकते हो आप। अप्रैल मंथ में हनुमान जी की क्या बोलते हैं उसको, हनुमान जयंती गुजराती में हम बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन वो भी आ रहा है उनका, है ना। तो वो आपके लिए सिग्निफिकेंट होगी। वो दिन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, कुछ नया क्रिएट होना होता है, ठीक है, वो चीज़ भी हो सकती है। और यहाँ टालना, और वो भी मैसेज मैंने पहले ही दिया है कि जो आप प्रोकास्टिनेट करते रहते हो ना, उन चीज़ों से आपको निकलना है। आप मेरे जैसे ही हो। तो जो लोग भी वे जो कंगाल है, भूखे और दुखी है, मैं उनके करीब हूँ। मतलब ये लोग जो जैसे लोग हैं ना, उनको आपको सर्विस देनी है, लोगों की हेल्प करनी, जितना हो सके उतना लोगों की हेल्प करनी। अगर कोई आपको ऑफेंड करता है, कोई आपके प्रति गुस्सा दिखाता है, कोई आपके लिए कुछ गलत चीज़ें बोलता है, तो इसको कंसिडर करना कि उसके अंदर वो पेन भरा हुआ है। मिरर थेरापी वाली चीज़, कि उसके अंदर झांकना कि उसके अंदर कोई दर्द है छुपा हुआ, वो उस वजह से वो चीज़ बोल रहा है। ओके, तो ये चीज़ को समझना है आपको। इस अप्रैल मंथ में आप लोगों की हीलिंग के लिए बन रहे हो। ये हीलिंग आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। और यहाँ 3C, कट, क्लियर और कैंसल, इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा। अपनी स्मृतियों, परेशानियों को, चिंताओं को छांटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। मतलब किसी के प्रति अगर आपको अग्रेशन है तो उसको क्लियर कीजिएगा। ओके, कैंसल करेगा उस एनर्जी को, नेगेटिव वाली जो भी एनर्जी है, तभी आप पीस में आ पाओगे और सही से अपने लाइफ पर्पस को जी पाओगे। क्योंकि आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है। किसी और को हील करना, ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। और जो हीलर होते हैं ना, उनकी लाइफ स्ट्रगल से ही भरी होती है। आप ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें दिखेगी, कभी नहीं दिखेगी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी होती है क्या है, ये चीज़ें तो रहेगी ही, स्ट्रगल रहेगा ही, प्रॉब्लम्स रहेगी ही, क्योंकि उसी से तो आपको अच्छी चीज़ें निकालनी है। उसी को तो स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। न्यूट्रल रहना, किसी की हेल्प कर पाना, ये भी शिव जी की वाइब्रेशन है ना। शिव जी ने इस पृथ्वी के उद्धार के लिए ही तो वो स्ट्रगल किया। इतने फोर्स को उन्होंने पकड़ा, है ना। माँ गंगा यूं ही लोगों के पाप नहीं धो पाती, नेतर। वो एनर्जी आपकी है, बहुत बड़ा पर्पस है आपका, उसको रिक्लेम कीजिएगा फिर से, ठीक है। क्योंकि एक मौका आपको मिल चुका है पहले, इसको गवा दिया है आपने, तो फिर से आपको ये दोबारा मौका मिल रहा है। क्योंकि आप नहीं कर पाते हो ना जहाँ, वहाँ इंटरवेंशन, मतलब वो परमात्मा जो होते हैं या हाई वाइब्रेशन जो एनर्जीज होती है, वो आपकी हेल्प करती है, आपको खींच के वहाँ से ले जाया जाएगा। तो अपने आप से चीज़ें होंगी, लेकिन शुरुआत तो आपको भी करनी होगी। मतलब वहाँ जाना होगा, रास्ते दिखाए जाएंगे ऐसे आपको, यहाँ चलो, ऐसे चलो, है ना। लेकिन आप थक कर बैठ गए कि नहीं मैं नहीं चलूँगा, तो ये चीज़ें काम नहीं करेगी। ओके, तो आपको सिर्फ चलते रहना है, तो अपने आप से चीज़ें आपके सामने रिवील होगी। ओके, तो बड़ा पर्पस आपके सामने आ रहा है अप्रैल मंथ में, इसको क्लेम कीजिएगा ताकि आप मदर अर्थ गाया की, इस पृथ्वी की आप हीलिंग कर पाओ, आप हीलर हो सकते हो, है ना। चलिए, बहुत सारी मैसेजेस होते हैं फाइल नंबर 2 के। चलिए, इस रीडिंग को मैं खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।